नाजरीन, पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, शहद से मीठी और समुद्र से गहरी है। इस बात का सबूत चाइना ने दे दिया है और पाकिस्तान को कुछ ऐसे हथियारों से लैस कर दिया है जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया की एक सुपर पावर बन के उभरेगा और पाकिस्तान अमेरिका के लेवल का डिफेंस सिस्टम रखने के काबिल बन जाएगा। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के लेवल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी पाकिस्तान के पास आ जाएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट के हवाले से जो एक रेस इस खित्ते के अंदर जारी है उसका भी विनर करार पाएगा जब पाकिस्तान के पास J-35 और HQ-19 आ जाएंगे। दोस्तों, J-35 5वीं जनरेशन का एक ऐसा जंगी लड़ाका तैयारा है जो कि एक स्टेल्थ तैयारा है और दुश्मन को नजर आए बगैर, रडार पे कैप्चर हुए बगैर दुश्मन की धज्जियां बखेर सकता है, दुश्मन को पाश कर सकता है। इसी के साथ पाकिस्तान को मिल रहा है HQ-19। ये एक ऐसा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन को ना सिर्फ उसके हमले शुरू होने से पहले ही अटैक कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि खला के अंदर से अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला किया जाता है, कोई तखरीबकारी की जाती है तो उसको जवाब देने की सलाहियत भी इसके अंदर मौजूद है। इन तमाम तरह की तफसीलात आपके सामने रखते हैं इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई और उस डेवलपमेंट ने भारत को बहुत ही जोर से हिलाकर रख दिया था। भारत को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा था जब चाइना ने जो है वो इस हवाले से कहा कि हम लोग पाकिस्तान को J-35 देने वाले हैं और इनकी डील मुबैना तौर पे खबरों की जीनत बन गई कि पाकिस्तान को 40 J-35A मिलने वाले हैं और ये 5वीं जनरेशन का एक ऐसा जंगी लड़ाका तैयारा होगा। जब पाकिस्तान के पास आ जाएगा तो पाकिस्तान इस रेस का विनर करार पाएगा और भारत इसमें पीछे रह जाएगा क्योंकि भारत के पास 5वीं जनरेशन का कोई जंगी तैयारा मौजूद नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, अब जो खबर आई है वो ये है कि पाकिस्तान को मिल रहा है HQ-19, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ना सिर्फ हमारी फजा को मुकम्मल तौर पर महफूज कर देगा बल्कि हमारी जो खला है उसको भी मुकम्मल तौर पर महफूज कर देगा और इसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और इसके अलावा इसको एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम भी कहा जा रहा है क्योंकि ये खासकर दरमियानी रेंज वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको तबाह करने की एक्सपर्टीज रखता है और इसी के अलावा जो मदार के करीब सैटेलाइट्स घूम रही होती हैं उनको भी निशाना बना सकता है, उनको भी नकारा कर सकता है। उनका मकसद ये होता है सैटेलाइट्स का आगे किसी भी मुल्क की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा सके सैटेलाइट के अंदर, जो खला है उसके अंदर रहते हुए, और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भारत करता रहता है। पाकिस्तान के हवाले से उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो खला के अंदर सैटेलाइट से हमारी जो इंटेलिजेंस है वो गैदर करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? पाकिस्तान को मिल रहा है HQ-19 जो कि उस सैटेलाइट को तबाह कर सकता है और हम लोग इस ग्राउंड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से 3000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। 200 किलोमीटर बुलंद जो सतह है वहां तक हम लोग अपने दुश्मन को निशाना बना सकते हैं और इसका जो रडार सिस्टम है वो इंतहाई जदीद है। और इसके अलावा दोस्तों, ये सुपरसोनिक जो हथियार होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनको भी निशाना बना सकता है। एक आम मिसाइल जो है वो तो कि दूसरे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी रोक सकते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि ये हवा जो आवाज से भी तेज आजकल हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकता है और उनको टारगेट कर सकता है, अपने हदफ को जो है वो तबाह बर्बाद ये करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा अगर हम इसकी मजीद सलाहियत की बात करें तो इसके अंदर हिट टू किल जो स्ट्रेटजी है वो अपनाई गई है, इसीलिए इसको काइनेटिक किल व्हीकल भी कहा जा रहा है। ये बराह रास्त जाकर अपने हदफ को हिट करता है, उसको टारगेट करता है और उसके बाद उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी डिस्ट्रक्शन का सबब बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो रडार सिस्टम है HQ-19 का रडार सिस्टम हजारों किलोमीटर दूर अपने अहदाफ की निशानदही करने की सलाहियत रखता है। 3000 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है, मिसाइल छोड़कर जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दूर तक जो है ये अपने दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों इसको चाइनीज थार्ड जो है वो भी कहा जा रहा है। थार्ड एक अमेरिकी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो कि दुनिया का सबसे जदीद तरीन और सबसे टॉप नॉच जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो माना जाता है, जो कि उन्होंने इजराइल को भी दे रखा है। लेकिन अब चाइना ने दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान को भी ये HQ-19 देने का फैसला किया
जिसके बाद पाकिस्तान ना सिर्फ भारत बल्कि जो इजराइल है उसका मुकाबला करने की जो सलाहियत है वो भी अचीव कर लेगा। इसकी सबसे बड़ी बात और सबसे यूनिक बात वो ये है कि ये एक्सो एटमॉस्फेरिक डिफेंस भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, खला के अंदर से पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक लॉन्च किया जाता है, स्पेस के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये HQ-19 जो है वो काम आएगा और हम लोग उसके ज़रिए उसको भी जो है वो नल एंड वॉइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर हम मज़ीद बात करें तो HQ-19 की तैयारी 1990 में जो है वो शुरू की गई आखिर में उसके, और 2018 में इसे फौजी सर्विस में शामिल किया गया। 2024 में इसे चीन के एक एयर शो में दुनिया के सामने रखा गया और जिसके बाद इसे खिताब मिला जो चीनी थर्ड है उसका, और इसके बाद इसने अमेरिका को एक चैलेंज कर दिया था कि आप लोग यहाँ पे अकेले नहीं हैं। जब आप बात कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम की तो इसके अंदर चाइना भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों इसने पाकिस्तान को कुछ ऐसी सलाहियतें दे दी हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अब दोबारा से मिसाइल नहीं दागे जा सकते। अगर भारत कोई भी हमला इनिशिएट करने की कोशिश करता है तो ये अगर पाकिस्तान के अंदर एक्टिव होगा तो ये उसको पहले ही जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि न्यूट्रलाइज कर देगा। और इसी के साथ इसकी जो क्वालिटी है वो इसको ब्रह्मोस और इनके जो अग्नि हैं और स्कैल्प EG हैं जो कि ख़तरनाक तरीन मिसाइल समझे जाते हैं उनका मुकाबला करने की सलाहियत भी फ्राहम करता है। ये सिस्टम भारत की जानिब से मुमकिन पहले हमले के ख़तरे को भी कम कर देगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के पास जो मौजूदा डिफेंस सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, तो उनके अंदर सबसे भड़के HQ-16E है और उसके साथ LY-80 है और HQ-9 है जिसको हमने हालिया तनाज़े के अंदर एक्टिव भी किया। उसने अपनी खदमात जो है वो सरंजाम दी, लेकिन वो उस तरह से मौसर नहीं था। आप सोचिए कि HQ-9 अगर इनके मिसाइल जो है वो तबाह कर सकता है, ब्रह्मोस को तबाह कर सकता है, तो आप सोचिए HQ-19 अगर हमारे पास आ गया तो उसके बाद क्या होगा। इनका कोई भी हमला जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगा। और पाकिस्तान के पास FN सीरीज़ के मैन पैड्स मौजूद हैं जो कि सर्विस टू एयर टारगेट करते हैं, और लेकिन जब HQ-19 आ जाएगा तो ये एक ऐसी वैल्यू ऐड करेगा हमारी पाक फ़ज़ाइया के अंदर कि हम लोग खला के अंदर भी, फ़ज़ा तो है ही हमारी इस वाले डिफेंस सिस्टम के ज़रिए महफूज है, लेकिन खला के अंदर जब बात आती है हमारे ऊपर अटैक की तो वो HQ-19 के ज़रिए मुमकिन हो पाएगी। और यूँ पाक चीन दोस्ती का हक अदा कर दिया है चाइना ने, और चाइना ने पाकिस्तान को ये देने का फ़ैसला कर लिया है, जिसके बाद भारत के अंदर एक खलबली सी मच गई है। और भारत के जो तज्जिया निगार हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं, वो इस वक्त वावेला करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अंदर तशवीश पाई जा रही है। और एक मैं हालिया बयान सुन रहा था, भारतीय दिफाई तज्जिया निगार हैं प्रवीण सोनी, बड़े माने हुए तज्जिया निगार हैं, वो बता रहे थे कि पाकिस्तान को चीन से तवील फासले HQ-19 ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल मिलने जा रहे हैं जो कि HQ-19 अमरीकी थर्ड निज़ाम के मसावी समझा जाता है, जो 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयर बूम्स को रोकने की सलाहियत भी रखते हैं। और इसी के साथ ही दोनों सलाहियतें J-35A और HQ-19 पाक भारत मैदान जंग में फैसला कुन असर डाल सकती हैं। अभी हमने J-10C इस्तेमाल किया था तो भारत की चीखें निकल गई थी, भारत के सबसे खतरनाक तैयारे नाकाम हो गए। तो आप सोचिए कि अगर हम J-35A इस्तेमाल करें और उसके साथ अपने दिफा के लिए HQ-19 इस्तेमाल करें तो फिर क्या होगा। तब तो फिर भारत के लिए बुरी ही खबर है। और इस हवाले से हम मज़ीद नहीं कह सकते क्योंकि भारत इस वक्त तैश के अंदर जो है वो आया हुआ है और गुस्से में पागल है। मतलब आप समझिए कि एक भैंसा जो है वो गुस्से में आता है तो सारी फसल उजाड़ कर रख देता है ना, तो इसी तरह जो भारत है वो चाह रहा है कि इस खित्ते के अंदर एक दफ़ा जंग शुरू हो जाए। और इसीलिए मोदी के इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि अभी सिंदूर रुका नहीं है। हालांकि हमारे मुताबिक अभी तक सवागरात भी हो चुकी है और इनका जो क्रियाक्रम है वो किया जा चुका है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से इसकी एक किस्त इनको दिखाई जाए और इसीलिए ये आबी जारहियत भी कर रहे हैं और इस तरह के मुतनाज़ा बयानात भी दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान प्रवोक होके इनको जो है वो रिप्लाई करे और उसके नतीजे में कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं। पाक फ़ज़ाइया जो है, पाक अफवाज जो हैं वो इस बात का ख्याल रखती हैं और बड़ा कैलकुलेटेड जवाब दे रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाज़मी कीजिए।